25 मई से 2 जून तक 9 दिन जो है बहुत क्रूशियल रहने वाले हैं, बहुत गर्मी पड़ने वाली है। तो इंडिया में जो ये 40-45 डिग्रीज टेम्परेचर है जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, कई बार 50 डिग्री तक भी पहुंच जाता है जो टेम्परेचर है, क्या इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों के बीमार होने की आशंका है आने वाले समय में? जनरली आउटडोर जो वर्क करते हैं इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कि इन लोग ना फ्लूइड ज़्यादा लें। हाँ। जब आपको प्यास नहीं लग रहा है तब भी पानी पीना। आप क्या पी सकते हो? पानी ले सकते हैं, ORS पी सकते हैं। हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर क्या कर सकते हैं, पीक आवर्स जैसे 12 to 4 है तो इसमें आप अवॉइड करें आउटडोर एक्टिविटीज़। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से चक्कर आ सकते हैं। जैसे आपने बोला चक्कर आना इज़ अ वेरी कॉमन सिम्टम है। ये स्टार्टिंग ऐसे ही होता है, चक्कर आना, हेडेक होना, फिर थोड़ा स्टार्टिंग में जब इनिशियली हीट वेव रहता है तो पहले स्वेटिंग होता है, बाद में ये बंद हो जाता है। अच्छा। दैट इज मोर डेंजरस। जब स्वेटिंग ना हो मतलब तब हमारी स्किन ड्राई हो जाती है तो उस समय और डेंजरस होता है। दैट्स तब हम हीट स्ट्रोक के तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ खास करके बोला जाता है कि बाहर लू में निकल रहे तो एक प्याज रख लो अपने बैग में, पॉकेट में, इस तरीके की चीज़ें, ताकि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो काम रहे, कूल डाउन रहे। मदद करती हैं इस तरह की चीज़ें? देखिए, प्याज को बॉडी में रखने का आप उसके जूस या कुछ वो बना ले तो हम आइसक्रीम की जगह क्या खा सकते हैं, एनर्जी फिजी ड्रिंक्स की जगह क्या पी सकते हैं? हमारे यहाँ छाछ आप पी लो। हाँ। लस्सी ले लो आप, मतलब लस्सी में भी वो है, शुगर का कंटेंट थोड़ा ठीक रहना चाहिए। मेन चीज़ शुगर इज द कल्प्रिट। आप ये ले लो, पानी ले लो, ORS बेस्ट चीज़ ORS होता है। इसको आप घर पे भी बना सकते हो। 1 लीटर पानी ले, 6 चम्मच चीनी और 1/2 अराउंड सॉल्ट ले ले, हाफ चम्मच सॉल्ट ले ले, तो ये आपको अबाउट 24 आवर्स के अंदर आप ले ले तो दिस हेल्प्स अ लॉट। स्ट्रोक बहुत ज़्यादा अगर किसी को डैमेज कर चुका है पर्सन को जिस हिसाब से, तो मौत भी हो सकती है। हाँ, हीट स्ट्रोक अगर जैसे मैंने बोला CNS इन्वॉल्वमेंट हो जाए, दौरे आने लगे, कितने बार दौरे आने लगते हैं, रुकता ही नहीं है सर दर्द बिल्कुल, तो ये डेथ भी हो सकता है। इंडिया में हर साल जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है, ये अपने आप में ही बहुत ही सीरियस केस बनते जा रहा है। इंडिया में तो वैसे बहुत सारे वेदर होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसमें लोग अफेक्ट होते हैं वो गर्मी होती है। आज के समय में जो इंडिया का टेम्परेचर है वो 40-45, कई बार तो 50 डिग्री भी पार कर जाता है, जो अपने आप में ही झेलना और बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक, हीट वेव, इस तरीके की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। अभी हाल ही में न्यूज़ भी आई थी कि नौतपा भी शुरू होने वाला है। नौतपा बेसिकली 9 दिनों का ऐसा टाइम होता है जिसमें गर्मी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ही राइज होने लगता है, और नॉर्दर्न इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में जिस हिसाब से गर्मी पड़ने लगती है तो लोगों के लिए सर्वाइवल भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कई सारे लोग बीमार भी पड़ने लगते हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि 25 मई से 2 जून तक नौतपा जो है वो शुरू होने वाला है, जिसकी वजह से गर्मी का आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। अब ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आप, आपकी फैमिली, आपके दोस्त हीट वेव से, हीट स्ट्रोक से और इस तरह की गर्मी से बच करके रखें, खुद को कैसे प्रिवेंट करें, खुद को कूल, हाइड्रेटेड कैसे रखें ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। आज के सेशन में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इसके ऊपर बातचीत करना, क्योंकि जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो इसलिए हमने भी इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया है ताकि आप बीमार ना पड़े, आपको पता हो कि इसका सही इलाज और प्रिवेंशन क्या है। इसके लिए हमारे साथ इस सेशन में बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ है डॉक्टर अमन कुमार, जो कि कंसल्टेंट हैं इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट मणिपाल हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर, सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आई गेस ये टॉपिक जो है अभी नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि हम सभी के लिए इस पर बात करना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले हम इसी से शुरुआत करते हैं कि जिस हिसाब से नौतपा का जो न्यूज़ है वो आया हुआ है कि नौतपा शुरू होने वाला है, शुरू हो चुका है। 25 मई से 2 जून तक 9 दिन जो है बहुत क्रूशियल रहने वाले हैं, बहुत गर्मी पड़ने वाली है। तो इंडिया में जो ये 40-45 डिग्रीज टेम्परेचर है जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, कई बार 50 डिग्री तक भी पहुंच जाता है जो टेम्परेचर है, क्या इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों के बीमार होने की आशंका है आने वाले समय में? जैसे नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलरली बहुत हाई टेम्परेचर है, ओवर टाइम ये इंक्रीज ही कर रहा है, बहुत ज़्यादा हो गया है ना। अराउंड 45 इज नॉर्मल, लोगों को लगता है कि बहुत हाई टेम्परेचर है। इससे इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। मेनली किसको पड़ता है? बच्चों को, एल्डरली, या कोई जिनको हार्ट के डिसऑर्डर्स है, या लेबरर्स जो बाहर वर्क कर रहे हैं, आर्मी प्रोफेशनल्स या ट्रैफिक पुलिस जो आउटडोर वर्क करते हैं। इस पर इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारी बॉडी की एक क्षमता है कि वो अपने आप को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे रख पाए।
जिसको थर्मोरेगुलेशन कहते हैं, ये लॉस हो जाता है इतने हाई टेम्परेचर पे, तो इफेक्ट करता है ये। ओके तो ऐसे में जो ये 9 दिनों का क्रूशियल टाइम चलने वाला है 25 में से 2 जून तक, तो इसमें जो लोग आउटडोर एक्टिविटीज करते हैं जैसे रिपोर्टर्स हो गए, लेबर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, ट्रैफिक पुलिस जैसे कि आपने कहा, इवन जो हमारे जो भी लोग इस तरीके के काम करते हैं बाहर जाने वाले, तो उनके लिए क्या स्पेशल प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है इस वक्त? हाँ, जनरली आउटडोर जो वर्क करते हैं इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कि इन लोग ना फ्लूइड ज़्यादा लें। पानी सबसे ज़्यादा, ये नहीं कि जब प्यास लगे तभी, जब प्यास लगे तो वो डिहाइड्रेशन का सिम्टम ऑलरेडी है। जब आपको प्यास नहीं लग रहा है तब भी पानी पीना। आप क्या पी सकते हो? पानी ले सकते हैं, ORS पी सकते हैं। हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर क्या कर सकते हैं, पीक आवर्स जैसे 12 to 4 है तो इसमें आप अवॉइड करें आउटडोर एक्टिविटीज़। फिर आप है ना थोड़ा ब्रेक्स लें, 12 to 4 के टाइम पे आप थोड़ा शेल्टर लें, दैट विल हेल्प अ लॉट फॉर द आउटडोर एक्टिविटी के लिए। ओके और जो नॉर्दर्न एरियाज हैं इंडिया के जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, राजस्थान है, MP है, बिहार है, UP है, इस तरीके की जगह है, यहाँ पे स्पेसिफिक लोग जैसे आपने कहा कि अब टेम्परेचर भी नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि चलो 40-45 डिग्री है, अब थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है। लोग 50 डिग्री पर जाते जाते तब उनको लगता है कि हाँ गर्मी पड़ रही है। तो जिस हिसाब से अडेप्ट करते जा रहे हैं हम ये बढ़ता हुआ टेम्परेचर, क्या हमारे लिए डेंजरस है ये? हाँ, डेंजरस है क्योंकि एक्लिमेटाइजेशन हमारे लिए बॉडी करता है, लेकिन दैट इज ओनली टिल 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो बॉडी है ना वो अपने आप को मेंटेन कर लेता है, लेकिन 40 प्लस पे वो नहीं हो पाता है क्योंकि बॉडी के मैकेनिज्म है। जैसे जनरली क्या रहता है, इवेपोरेशन, जो स्वेटिंग रहता है वो एज द टेम्परेचर इंक्रीज करता है ना वो लॉस हो जाता है। फिर हमारे वो हीट वेव्स जो चलने लगते हैं उसी को कहते हैं। फिर हमें सिम्टम्स होते हैं हीट स्ट्रोक के, जैसे हमें डिजीनेस फील हुआ, तो ये नॉर्मल नहीं है। हमें ये नहीं मानना है कि टेम्परेचर बढ़ गया तो हमारी बॉडी अडेप्ट कर लेगी, दैट इज नॉट नॉर्मल। हम लोग को इसको नॉर्मलाइज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। करेक्ट। आपने जैसे सिम्टम्स की बात की तो हम थोड़े बहुत लक्षणों पर भी बात करेंगे कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लगती है तो किस तरीके से संकेत या लक्षण दिखाई देते हैं बॉडी में। सबसे पहले अगर चक्कर आने लगे अचानक से, तो क्या इसकी वजह से, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से चक्कर आ सकते हैं? जैसे आपने बोला चक्कर आना इज अ वेरी कॉमन सिम्टम है। ये स्टार्टिंग ऐसे ही होता है, चक्कर आना, हेडेक होना, फिर थोड़ा स्टार्टिंग में जब इनिशियली हीट वेव रहता है तो पहले स्वेटिंग होता है, बाद में ये बंद हो जाता है। अच्छा, दैट इज मोर डेंजरस। जब स्वेटिंग ना हो मतलब तब हमारी स्किन ड्राई हो जाती है तो उस समय और डेंजरस होता है, दैट्स तब हम हीट स्ट्रोक के तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जैसे आपने कहा ना चक्कर आना, ये इनिशियल सिम्टम है। जब आपको ऐसा फील करे कि चक्कर हो रहा है, हेडेक है तो आप हाइड्रेट ले, मतलब फ्लूइड ज्यादा ले, नहीं कुछ है तो पानी ज्यादा पिए या कूल कामी जगह पे चल जाए, थोड़े रेस्ट ले, है ना। जैसे आजकल कहा जाता है 12 to 4 है जो पीक आवर्स है, उसमें थोड़ा रेस्ट आप ले, दिस विल हेल्प अ लॉट। ओके, आपने कहा कि पसीना आना एक सिम्टम होता है, लेकिन पसीना जब बंद हो जाए तो और डेंजरस सिम्टम होता है, थोड़ा सा इसको बताइए। क्योंकि जैसे पहले भी मैंने बताया कि जब पसीना आता है मतलब इस बॉडी का रिस्पॉन्स है। हमारे बॉडी ऐसे बना हुआ है कि कोई अगर एक्सटर्नल कुछ करे तो उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब टू मेंटेन अराउंड 37 डिग्री पे मेंटेन करना रहता है बॉडी को। तो ये स्वेटिंग होता है स्टार्टिंग में, तो बॉडी का रिस्पॉन्स है कि स्वेट कर करके वो बॉडी को टेम्परेचर नॉर्मल मेंटेन करे। पर वो स्वेटिंग तभी होता है जब आपकी बॉडी के टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर में वो इवेपोरेट कर पाए। एक स्टेज आएगा व्हेन द टेम्परेचर इज वेरी हाई, जैसे 45-50 डिग्री पे, तो हमारी ये एबिलिटी लॉस हो जाता है। तो अब उस समय क्या हीट ट्रैप हो जाती है बॉडी में, तो दैट इज मोर डिफिकल्ट। उस समय क्या हो जाएगा, हमें चक्कर और ज्यादा आने लगेंगे, दौरे भी पड़ सकते हैं। अच्छा, हाँ दौरे तो हाँ दैट इज, और जब ये स्टेजेस आ जाए तो इरिवर्सिबल होता है जनरली। तो इनिशियली जब आपको डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स रहे तब आप फ्लूइड ज्यादा ले और हीट एक्सपोजर से थोड़ा दूर हो जाए। ओके, आपने जो सिम्टम्स बताए तो इसमें ऐसा भी होता है कि स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होने लगेगी तो लिप्स क्रैक हो जाएंगे, चेहरे पे बहुत ज्यादा सूखापन फील होगा, बॉडी भी ऐसे लगेगा कि ड्राइनेस की तरफ बढ़ी, खिंची खिंची लग रही है। हाँ, ऐसा जैसे आपने जैसे बताया कि ड्राइनेस, ये सिम्टम वही है क्योंकि आपकी स्वेटिंग की एबिलिटी कम हो गई। तो मतलब आपके आप ग्लैंड्स मतलब जो स्वेट ग्लैंड्स है वो अब ब्लॉक्ड हो गए, तो उतना उसकी एक्शन नहीं हो पा रही है। तो ये दिस आर सिम्टम्स, ये सीवियर सिम्टम्स में आते हैं। ड्राइनेस इज अ सीवियर सिम्टम, ये नॉर्मल सिम्टम नहीं है। टिल व्हेन यू आर स्वेटिंग वो नॉर्मल मानते हैं, लेकिन जब ड्राइनेस होने लगा तो दैट इज मूविंग फ्रॉम, जनरली मेडिकल टर्म रहता है हीट एग्जॉस्शन से हीट स्ट्रोक पे जाना। तो यही डिस्टिंक्शन है दोनों में कि टिल व्हेन स्वेटिंग इज देयर इट इज स्टिल मैनेजेबल, बट व्हेन स्वेटिंग स्टॉप्स इट इज अ मेडिकल इमरजेंसी।
अभी जैसे जो लोग काम करते हैं इस तरीकों के जगहों में, तो बाहर इतनी गर्मी है, 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर है, हम अंदर आ रहे हैं तो एसी चल रहा है, एकदम टेम्परेचर ठंडा हो रखा है। कई बार इवन ऑफिसेज में ये लोग इतना टेम्परेचर कम कर देते हैं कि ठंड लगने लगती है अंदर। तो अंदर इतनी ज्यादा ठंडी, बाहर निकले तो इतनी ज्यादा गर्मी, फिर बॉडी अडेप्ट कैसे करेगी? हाँ, जैसे आपने ये बोला, ये एक पॉइंट है कि एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंजेस जब रहते हैं तो बॉडी को थोड़ा टाइम लगता है टू अडेप्ट, पर इसके कारण हीट स्ट्रोक नहीं होगा। ठीक है, बॉडी अपने आप अडेप्ट कर जाता है। थोड़े से चेंजेस होंगे थोड़ी देर के लिए, फ्रीक्वेंट इसलिए टेम्परेचर चेंजेस अवॉइड करना चाहिए। तुरंत आप एसी में, फिर तुरंत आप धूप में गए, हाँ, वो बॉडी अडेप्ट कर जाती है, पर वो कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो सीरियस कोई इश्यू है। ठीक है, मतलब हेल्थ पे कोई डिटेरियस इफेक्ट नहीं रहता नहीं आता है। हीट वेव जो है और हीट स्ट्रोक जो है, इसमें थोड़ा सा हमें बताइए कि एग्जैक्टली क्या है, कैसे अफेक्ट कर सकता है? हीट वेव क्या, ये टर्म है फॉर द टेम्परेचर जो बढ़ता है ना, उसको हम लोग हीट वेव कहते हैं। जब ऑप्टिमम टेम्परेचर से ऊपर है, जैसे 40 के ऊपर है, तो वो अलर्ट्स बताते हैं कि ये हीट वेव स्टार्ट हो गया। जैसे अभी आपने बताया था स्टार्टिंग में कि 9 दिन की अभी 25 से चल रहे हैं, तो ये क्या रहता है, इस टाइम पे थ्रू डाटा हम लोग को पता चलता है कि टेम्परेचर विल बी हायर साइड पे रहेगा, तो इसको हम लोग हीट वेव कहते हैं। इसका जो इफेक्ट बॉडी पे होता है, एक्सट्रीम इफेक्ट, उसको हीट स्ट्रोक कहते हैं। हीट स्ट्रोक एक मेडिकल टर्म है ना, वो है कि हीट का इफेक्ट बॉडी पे जो होता है, जिसमें मेनली सीएनएस इन्वॉल्व हो जाए। सीएनएस जैसे नॉर्मल भाषा में बोले, ब्रेन, नर्वस सिस्टम जब इन्वॉल्व हो जाए, उसको हम लोग हीट स्ट्रोक कहते हैं। ओके, ठीक है। तो हीट स्ट्रोक मतलब जैसे हम लोग आम भाषा में कहते हैं कि लू लग गया है, तो इसके फिर सिम्टम्स हम कैसे समझें? हाँ, देखिए, लू लगना बहुत ही बड़ा, मतलब ब्रॉड टर्म है ये। इसमें बहुत फीचर्स होते हैं, जैसे किसी को स्टार्टिंग में पसीना ज्यादा आ रहा है, हेडेक है, थोड़ा धड़कन तेज चल रहा है, सांस तेज चल रहा है, तो ये सब सिम्टम्स है लू के। हीट स्ट्रोक स्पेसिफिकली कब होगा, जब बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए, अलॉन्ग विथ नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट, मतलब ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो उसको हम लोग हीट स्ट्रोक कहते हैं। अच्छा, तो लू और इसमें थोड़ा डिफरेंसेस यही है। लू को क्या है, बेसिक टर्म है कि हर चीज का इन्वॉल्वमेंट रहे, और हीट स्ट्रोक स्पेसिफिक है जब 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब 104 डिग्री से बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, और ये रहे कम से कम सीएनएस इन्वॉल्वमेंट। इसमें ना डॉक्टर, कई लोग कुछ होम रेमेडीज जो हैं वो प्रेफर करते हैं। जैसे हमारे यहाँ खास करके बोला जाता है कि बाहर लू में निकल रहे तो एक प्याज रख लो अपने बैग में, पॉकेट में, इस तरीके की चीजें, ताकि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो काम रहे, कूल डाउन रहे। मदद करती हैं इस तरह की चीजें? देखिए, प्याज को बॉडी में रखने का कोई रोल नहीं है, साइंटिफिकली कुछ नहीं है। हाँ, आप उसके जूस या कुछ वो बना ले, तो मेनली क्या है इसमें, हाइड्रेशन। जैसे आप कुछ लोग है सत्तू लेते हैं, जूस लेते हैं, वो अच्छा है, पर अगर आप ऑनियन को रख रहे हो तो उससे कोई रोल नहीं है, वो टेम्परेचर आपका रिड्यूस नहीं कर सकता। हाँ, बॉडी के अंदर लेंगे तो उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स और ये रहते हैं विच हेल्प। ओके, ऐसा मतलब रख करके चलने का नहीं, चल रख के रखने का कोई रोल नहीं है इसमें। तो अगर जो लोग इस तरीके के एनवायरनमेंट में भी रह रहे हैं जहाँ पर टेम्परेचर बढ़ते ही जा रहा है, 40 से 50 डिग्री के बीच में है, तो हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आप प्लीज बताइएगा उनके लिए क्या क्या आपकी तरफ से टिप्स या एडवाइस है। अगर वो इस टेम्परेचर में रह रहे हैं तो सबसे पहले कौन सा पीक आवर का टाइम है बाहर निकलना अवॉइड करें? 12 to 4, 12 से 4 से लगभग आप जितना हो सके उतना अवॉइड करें। या अगर आप बाहर काम भी कर रहे हैं तो थोड़ा कूलिंग ब्रेक्स ले, बीच बीच में ना शेड में चल जाएं, मिस्ट रहते हैं कितने जगह, या कूलर्स, थोड़ी देर आप टेम्परेचर को कूल डाउन करने का मौका दें। और अगर उनको काम की वजह से बाहर जाना पड़ ही रहा है तो कुछ चीजें जो अपने साथ हमेशा कैरी करे, सो दैट उनको हीट स्ट्रोक होने के चांसेस कम हो। अगर अनअवॉइडेबल है, अगर जाना ही पड़ रहा है, तो कूल लाइटेड क्लोथ्स रखें, थोड़े ढीली कपड़े पहने, अम्ब्रेला हो गया, कैप्स हो गए, कि थोड़े एक्सपोजर कम हो जाए। और हाइड्रेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हाइड्रेशन। अगर आप फ्लूइड अच्छा ले रहे हैं, फ्लूइड आप ले रहे हो मोर देन इनफ है, अगर पानी ले रहे हैं, इफ पॉसिबल ORS ले ले, वो बेटर हेल्प करता है। ठीक है। कौन से मटेरियल के कपड़े ज्यादा पहनना आप लोग प्रेफर करते हैं अगर हीट वेव के जैसे बहुत ज्यादा हम न्यूज में देख रहे हैं? तो देखिए, कॉटन, लिनन, लाइट फिटेड क्लोथ्स, लाइट कलर्ड और लाइट फिटेड। मेनली क्या है, आजकल ज्यादा लोग क्या रहता है कि थोड़ा टाइट वो पहनते हैं कपड़े, उसको थोड़ा अवॉइड करें, थोड़ा लाइट फिटेड क्लोथ्स पहनेंगे, अम्ब्रेला करेंगे, दैट्स हेल्प करेगा बहुत ज्यादा। कलर भी कुछ होता है? कलर देखिए, अगर लाइट कलर है तो ऑब्जर्व कम करता है लाइट को, सो थोड़ा सिम्प्टोमेटिकली थोड़ा बेटर प्रेफर करते हैं। ठीक है। और कुछ खाने पीने की चीजें जो अपने साथ रखे, सो दैट उनका हाइड्रेशन जो है वो कम ना हो, डिहाइड्रेटेड ना फील करे। डिहाइड्रेशन का ओनली थिंग इज वाटर। अरे इफ यू कैन, अगर जरूरत है तो ORS। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको कुछ लोग छाछ पी सकते हैं, वो भी अच्छा है, लस्सी पी ले, बटर मिल्क पी ले, तो दिस आर गुड। लेकिन एनर्जी ड्रिंक्स, अल्कोहल, ये एकदम अवॉइड करना है। और हाई शुगर रिच
ठीक ये अवॉइड करते हैं। ये सब ना और खराब कर देता है डिहाइड्रेशन, दिस विल वर्सन, डिहाइड्रेशन और ज्यादा हो जाएगा और मोर प्रोन टू हीट स्ट्रोक। अच्छा डॉक्टर, इसमें ना जैसे लोगों को लगता है कि गर्मी लग रही है तो हम कुछ ठंडा खा लेते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं, मतलब इस तरह के कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं, फिजी ड्रिंक्स पी लेते हैं जो एकदम चिल्ड आते हैं, या कई बार लोग अल्कोहल का कंजप्शन भी करने लगते हैं कि चिल्ड बियर पी लिया तो बॉडी अंदर से ठंडी हो जाएगी। कॉन्सेप्ट है कि ठंडी चीजें खाएंगे पिएंगे तो बॉडी अंदर से ठंडी होगी। ये एक सबसे बड़ा मिथ है ये। अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो वो वर्सन कर देगा हीट स्ट्रोक में, आप और जल्दी आपको सीएनएस इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको अवॉइड, रीजन क्या इसका रहता है क्योंकि जब आप अल्कोहल लेते हैं तो यूरिनेशन ज्यादा हो जाता है, तो आप और डिहाइड्रेटेड हो जाओगे। और दूसरा चीज आपने जैसे एनर्जी ड्रिंक का, इसको भी अवॉइड करना है, हाई शुगर रहता है उसमें, और जिसमें शुगर ज्यादा रहेगा तो हमारी ऑब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम हो जाती है, तो फिर आपको डिहाइड्रेशन कॉज करेगा। सेम विद आइसक्रीम। हाँ, सेम एज आइसक्रीम। और ये हाई शुगरी सब्सटेंस आपको जितना अवॉइड कर पाओगे उतना बेटर है। तो इसकी जगह हमारे पास कुछ ऑल्टरनेट ऑप्शंस है खाने के और पीने के। हाँ। कि हम आइसक्रीम की जगह क्या खा सकते हैं, एनर्जी फिजी ड्रिंक्स की जगह क्या पी सकते हैं। हमारे यहाँ छाछ आप पी लो, हाँ। लस्सी ले लो आप, मतलब लस्सी में भी वो है, शुगर का कंटेंट थोड़ा ठीक रहना चाहिए, मेन चीज शुगर इज द कल्प्रिट। आप ये ले लो, पानी ले लो, ORS, बेस्ट चीज ORS होता है फॉर हीट स्ट्रोक, द बेस्ट प्रिवेंशन है ORS। इसको आप घर पे भी बना सकते हो। 1 लीटर पानी ले, 6 चम्मच चीनी और 1/2 अराउंड सॉल्ट ले ले, हाफ चम्मच सॉल्ट ले ले, तो ये आपको अबाउट 24 आवर्स के अंदर आप ले ले, तो दिस हेल्प्स अ लॉट। बट आपने डॉक्टर अभी यहाँ कहा कि हाई शुगरी चीजें अवॉइड करें। यही रीजन अब ये है, उसमें जब मैंने बोला है 6 टीस्पून जो आप शुगर लोगे, इसमें जो वाटर का जो कंटेंट रहता है उसमें आप मिक्स करोगे, तो हमारी ऑप्टिमम 2 टाइप की फ्लूइड्स होते हैं ऑस्मोलैरिटी के हिसाब से, हाइपर ऑस्मोलर, हाइपो ऑस्मोलर, ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। तो ऐसा जो हमारे बॉडी का नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करे, तो ORS में जब आप लेते हैं तो वो नॉर्मल मेंटेन करता है, और लेकिन आप जब एनर्जी ड्रिंक लेते हैं उसका ऑस्मोलैरिटी हाई है, तो वो डिहाइड्रेशन कॉज करता है। अच्छा। तो लोग को लगेगा डॉक्टर कह रहे कि ORS पी लो लेकिन शुगर चीज आप छोड़ दो, तो ये ऑस्मोलैरिटी के कारण होता है। अगर वो ऑप्टिमम है तो आप डिहाइड्रेटेड नहीं होंगे। ठीक है, ओके। और जैसे कई लोग नींबू पानी है, नारियल पानी है, इस तरीके की चीजें, या फिर कुकुम्बर जूस, और जैसे आपने कहा अनियन जूस, ये सब पीते हैं, तो ये सब भी ठीक है। जैसे जो आपने बोला ये सब जूसेस के बारे में, ये वेरी गुड है क्योंकि इसमें शुगर कंटेंट कम रहता है। मेन थिंग है आप कोई भी जूस ले लो जिसमें शुगर कंटेंट इज गुड इनफ, तो आपको डिहाइड्रेशन में उतना प्रॉब्लम होगा नहीं। ओके। कुछ ऐसे स्पेसिफिक फ्रूट्स हैं जो इतनी ज्यादा गर्मी में आपको खाने चाहिए जो आपके पेट को और शरीर को ठंडा करते हैं? ये जनरली हाइपोथेटिकल रहता है कि आपको ये बेल खाओ, ये खाओ तो ठंडा होता है। कुछ भी आप लो दैट इज गुड इनफ। नेचुरल फ्रूट्स में कोई ऐसा नहीं है कि आपको अवॉइड करना है या कुछ आप एक्सेस कंज्यूम करो। हाइड्रेशन मेंटेन, द मेन हमारा इसमें रहता है, हाइड्रेशन जितना अच्छा रहेगा उतना बेटर रहता है इसमें। तो ये जो गर्मी में मिलने वाले फल होते हैं जैसे वाटरमेलन, लीची, मस्कमेलन, आम हो गया, और जो बेल वगैरह होते हैं, तो ये खाना सही है? हाँ, ये आप खा सकते हो। जनरली जो हम लोग ये फ्रूट्स आपने मेंशन किया, वाटरमेलन, वाटर कंटेंट बहुत हाई है, सो ये डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है। तो जनरली ये सीजन्स में ऐसे ही फ्रूट्स आते हैं विच आर गुड इन वाटर कंटेंट। ठीक है। कुछ सब्जियां भी हैं ऐसे स्पेसिफिक जो हेल्प करती हैं? सारी सब्जियां? सारे सब्जियां खा सकते हैं, कोई ऐसा रोल नहीं है। मेनली जो पहले भी बोला, सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रेशन होता है, वो फ्लूइड है, मतलब पानी पीना इज द बेस्ट मेडिसिन इसमें। कई बार लोग जैसे पानी पीते हैं तो यूरिन पास करने की टेंडेंसी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, तो लोग अवॉइड करने लगते हैं कि ज्यादा पानी पिएंगे तो ज्यादा वॉशरूम जाएंगे, तो फिर पानी कम पीने लगते हैं। तो फिर इसको कैसे मेंटेन करें? देखिए, पानी पीना और वॉशरूम जाना, जैसा ये बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि अगर वॉशरूम जा रहे हो आप बार बार अगर पानी पीने के बाद, मतलब आपकी किडनी फंक्शनिंग अच्छा है। अच्छा। एक ये भी सिम्टम है, अगर आप पानी पीने के बाद अगर आप वॉशरूम इतना ज्यादा नहीं जा रहे हो तो मतलब डिहाइड्रेटेड हो आप। ठीक है, तो इसलिए इट्स गुड इनफ, वो उसमें आपको घबराना नहीं है, आप पी सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उस चीज में। यूजुअली कहा जाता है कि 2.5-3 लीटर आप पानी एक दिन में कंज्यूम करिए, तो गर्मियों में अगर इतना जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बढ़ा देना चाहिए क्वांटिटी? कोई गाइडलाइंस नहीं है कि व्हाट वाटर इज ऑप्टिमम कितना होता है, लेकिन पानी आप जितना ज्यादा पियोगे उतना बेटर है। वो हाइड्रेशन क्या, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यू आर फीलिंग हाइड्रेटेड और नॉट, तो फ्लूइड जितना ज्यादा लोगे उतना बेटर है ये। और कुछ ऐसे फ्लूइड्स जो अवॉइड करने चाहिए, जैसे कई लोग गर्मियों में भी एक्सेसिव चाय, कॉफी, इस तरीके के ड्रिंक्स पीते हैं। देखिए, चाय कॉफी स्पेसिफिकली कोई दिक्कत ऐसा रहता नहीं है ज्यादा, लेकिन उसका एक्सेस कंज्यूम कर रहा हो तो इसमें कैफीन रहता है। कैफीन भी अब क्या करता है, डिहाइड्रेशन के रिस्क को हाई करता है, तो बेटर अवॉइडेड। ठीक है, अगर आप अवॉइड कर सकते हो टी, कॉफी, तो इट्स अवॉइडेड, क्योंकि कैफीन भी जस्ट लाइक अल्कोहल एंड हाई शुगर
rich foods, this worsens dehydration. ठीक है, मतलब जो मेन हमारा रोल है वो हाइड्रेशन हाँ, हाइड्रेशन का ही मेन रहता है इसमें पानी तो हम पीते ही हैं अक्सर, आजकल जैसे इन्फ्यूज्ड वाटर्स का भी काफी ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है, इवन हमारे ऑफिसेज में भी रखे रहते हैं कि कुकुम्बर वाटर, ऑरेंज वाला वाटर, मतलब पानी का एक जार है उसमें स्लाइस ऑफ ऑरेंज डाल दिया, नींबू डाल दिया, एप्पल डाल दिया, या फिर मतलब सिनेमन डाल दिया, ये सब सही रहते हैं इन्फ्यूज्ड वाटर्स? इन्फ्यूज्ड वाटर्स भी क्या है, मेनली फ्लेवरिंग और थोड़ा डिटॉक्सिफिकेशन के लिए रहता है। एनीवे यू आर टेकिंग फ्लूइड, ये वाले अच्छे रहते हैं। पहले मैंने इसी बात पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस करना चाहता हूँ, शुगर एक्स्ट्रा नहीं रहना चाहिए मेनली, चीनी अवॉइड करें, चीनी अवॉइड करें, कैफीन अवॉइड करें, रेस्ट गुड इनफ है। हाइड्रेशन इज गुड, ठीक है। क्या हीट स्ट्रोक बहुत ज्यादा अगर किसी को डैमेज कर चुका है पर्सन को जिस हिसाब से, तो मौत भी हो सकती है? हाँ, हीट स्ट्रोक अगर जैसे मैंने बोला सीएनएस इन्वॉल्वमेंट हो जाए, दौरे आने लगे, कितने बार दौरे आने लगते हैं, रुकता ही नहीं है सर दर्द बिल्कुल, तो ये डेथ भी हो सकता है। इट इज मतलब ये ऐसा चीज है कि आपको, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें अगर लगेगा कि टेम्परेचर इतना हाई है तो इसमें पैरासिटामोल काम नहीं करता है। अच्छा। अगर आप देंगे तो वो टेम्परेचर कम नहीं होगा, और जब इस स्टेज पे जा जाता है तो फिर डेथ भी हो सकती है। क्योंकि अभी हाल ही में मैंने एक फिल्म देखी थी होमबाउंड, जिसमें 2 एक्टर थे, विशाल जेठवा और ईशान खट्टर। तो हालांकि कोविड का टाइम दिखाया गया था, बट उसमें यही था कि वो हीट वेव से विशाल जेठवा की जान चली जाती है, हीट स्ट्रोक उनको हो जाता है, तो उनको कुछ चीजें दिखाई देने लगती है, वो बड़बड़ाने लगते हैं, बुखार बहुत ज्यादा लग जाता है उनको, चल नहीं पाते, पूरा मुंह एकदम सूख जाता है। तो इस तरीके के भी लक्षण प्रेजेंट करके फिर जो आप सिम्टम्स बोले, यही क्लासिकल हीट स्ट्रोक होता है। इसमें क्या रहेगा, पूरी आपकी बॉडी ड्राई हो जाएगी, जैसे मैंने पहले भी बताया, स्वेटिंग की एबिलिटी लॉस हो जाएगी, तो आप स्वेट नहीं करेंगे, ड्राईनेस रहेगा। इसके अलावा आप सीएनएस इन्वॉल्व, मतलब नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो गया, तभी आपको वो सिम्टम, कुछ बरबराना, कुछ दौरे पड़ने, जब ये हो रहा है तो ये डेथ हो सकता है। ये एक इमीडिएट मेडिकल इमरजेंसी है। तो इस तरीके के अगर साइंस दिखें, तो अगर कोई हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा है जल्दी, घर पर ही कुछ चीजें जो हेल्प कर सकती हैं? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। ये ऐसा चीज है कि आप उसको घर पे भी थोड़े, जब तक आप मेडिकल इमरजेंसी नहीं है तब आप प्रिवेंट कर सकते हो। पहला चीज क्या, उनको पहले टेम्परेचर को अप डाउन करो, आप कूल सा एरिया पे ले आओ जहाँ फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, क्लोथिंग्स को आप कम करो, ठीक है। आइस तो रहता ही जनरली फ्रिज में रखा हुआ, उसको आप आर्मपिट्स में, ग्रॉइन एरिया में, नेक में अप्लाई करें, ठीक है। और एक रहता है कोल्ड वाटर इमर्सन। ये जनरली क्या है, आप जब हॉस्पिटल्स में जाएंगे ये सब जगह पे, तो जो इतने हाई टेम्परेचर रहता है, उनके बॉडी को हम लोग लेते हैं और वी डिप देम इन आइस वाटर, है ना, जैसे जनरली एथलीट्स करते हैं, है ना, तो ऐसे वाले चीज कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो इस तरीके से थोड़ा टेम्परेचर को, हाँ, मेन चीज हमें टेम्परेचर को रिड्यूस करना है। जब टेम्परेचर रिड्यूस होगा, और जितना जल्दी रिड्यूस होगा उतना बेटर है, उतना हम लोग डेथ को प्रिवेंट कर सकते हैं। और फ्लूइड्स का क्या इसमें रोल है, कुछ खाने पीने की चीजें? हाँ, देखिए, अब जनरली जैसे आप हीट स्ट्रोक हो गया, जब वो होश में नहीं है तो आप फोर्स नहीं करें फ्लूइड, क्योंकि आप देंगे तो वो एस्पिरेट करने का और उसका रिस्क ज्यादा रहता है। अच्छा। तो उस समय जब होश पे तो आप दे दो, अगर नहीं है तो फिर कैनुला के थ्रू आईवी फ्लूइड्स देना रहता है। अच्छा। और कोल्ड सलाइन देते हैं जनरली। तो ये तो हॉस्पिटल में रहेगा। जो घर के नुस्खे वही रहते हैं कि आप ठंडे से वेदर में ले आए, थोड़ा एसी चला ले, थोड़ा फैन चला ले, है ना, और आइस पैक्स को अप्लाई करें। आइस पैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रॉइन एरिया में, मेनली आर्मपिट्स में और नेक के एरिया में। ओके, एसओएस के तौर पे अगर हमें कुछ ऐसे किट बना करके रखनी हो कि हाँ हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए फॉर इमरजेंसी सिचुएशन, क्योंकि हम सबको पता है टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, कोई भरोसा नहीं है कब किसके साथ क्या हो जाए, तो कुछ चीजें जो आप रेकमेंड करते हैं कि ये जरूर रखिए और ये कब काम आ सकती है? मेनली फ्लूइड्स हो गया, उसमें ओआरएस बना के रख सकते हैं, है ना, प्रीमेड भी आप ले सकते हैं या घर पे बना सकते हैं, ओआरएस हो गया। इसके अलावा आपको क्या रखना, आइस पैक्स एट होम, मतलब जनरली आप ट्रैवल तो नहीं कर पाएंगे आइस पैक्स के साथ, बट एट होम में अगर आइस आप स्टोर रखें, ये मोर देन इनफ है। मेनली फ्लूइड और आइस विल बी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएगी। ओके, इसमें जैसे बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं फिजिकल एक्टिविटीज करने, जैसे सुबह में सैर करने जाते हैं, शाम में या रात में भी कई लोग जाते हैं वॉक करने के लिए या एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए, बट धूप इतनी ज्यादा रहती है कि नहीं जाते लोग, बट कुछ लोग चले जाते हैं कि उनका चलो रूटीन बना हुआ है। आपके हिसाब से अवॉइड करना चाहिए, कुछ दिन घर में ही कर लेने चाहिए सर? देखिए, अगर पीक आवर्स है, जैसे पहले बोला 12 to 4, तो आप कंप्लीटली अवॉइड करें। आपको हार्ट की प्रॉब्लम पहले से, ज्यादा ओल्ड एज में, तो आप आउटडोर एक्सपोजर अभी कुछ दिन कमी कर दे तो बेटर रहेगा, है ना। मॉर्निंग वॉक्स, इफ द टेम्परेचर, क्या सुबह के टाइम में टेम्परेचर थोड़ा एम्बिएंट रहता है, 30s में रहता है, तो आप कर सकते हो फिजिकल एक्टिविटी, लेकिन मेन चीज वही है, हाइड्रेशन का आपको ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है। इफ यू आर हाइड्रेटेड तो आप कर सकते हो।
कुछ खाने की चीजें, जैसे आपने कहा था ना सत्तू ड्रिंक पी लेते हैं हाँ। लोग, तो ऐसे कुछ चीजें जो हम रख सकते हैं, गोंद कतीरा भी इस्तेमाल करते हैं लोग, देखिए जो बॉडी को कूल करते हैं, सो दैट हम घर पे भी रखें और निकलने से पहले उसको पी करके देखिए निकलें। सत्तू और ये जैसे आपने बोला, ये सब एक्चुअली हेल्प क्या करता है, मेनली हाइड्रेशन के थ्रू ही। हाँ। तो आप ले सकते हो, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप जाने के पहले आप, मैं कहा प्लेन पानी भी आप ले सकते हो, दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है। या जैसे आपकी चॉइस रहे आप ले सकते हैं, इसमें हम्म। कोई दिक्कत नहीं रहता है इसमें। ठीक है, ये रख सकते हैं अपने हाँ। साथ में। आपने कपड़ों का डिस्कस कर लिया, खाने पीने का डिस्कस कर लिया। जो टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा, कई बार हम लोग अभी जिस हिसाब से रह रहे हैं तो मौसम में बहुत फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, स्पेशली दिल्ली एनसीआर में। अभी तो फिलहाल गर्मी है, बट पिछले 2 हफ्ते पहले से सुबह में बहुत गर्मी रह रही थी और शाम होते होते तक आंधी तूफान बारिश ऐसे। तो टेम्परेचर का इतना फ्लक्चुएशन अगर हो रहा है तो क्या इससे भी बॉडी पर गलत इफेक्ट पड़ेगा? देखिए टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के लिए ना बॉडी अपने आप अडेप्ट कर लेता है। ठीक है। मैंने जैसे बोला, पहले भी बोला था कि बॉडी का अपने आप मैकेनिज्म है कि वो खुद से अपने आप को नॉर्मल टेम्परेचर पे रखे। हाँ, एक्सट्रीम कोई भी रहे, एक्सट्रीम की बहुत ज्यादा ठंड भी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा गर्मी भी, वैसे बाकी फ्लक्चुएशन है वो बॉडी अपने आप अडेप्ट कर लेता है। कुछ खाने की चीजें जो आप मना करते हैं कि ये नहीं खाइए पीक गर्मी में, वरना आपकी तबीयत और खराब हो सकती है। मेनली पहले से कैफीन वाली चीजें, हाँ। मेनली ड्रिंक्स में टी, कॉफी को जितना आप अवॉइड करें, अल्कोहल और शुगर रिच एनर्जी ड्रिंक्स। ठीक है। बाकी आप यू कैन कंज्यूम मोस्ट ऑफ द थिंग्स। ऐसा कोई, जो लोग बाहर का ज्यादा खाते हैं, स्पाइसी फूड्स वगैरह, ये सब, देखिए इससे हीट स्ट्रोक पे तो कोई रिलेशन नहीं है, पर अगर आप बाहर की चीज अवॉइड करें तो बेटर रहता है, क्योंकि इससे टेम्परेचर ऐसा रहता है कि बहुत हाई टेम्परेचर पे वो खराब होने के चार्जेस ज्यादा रहते हैं। तो आप अवॉइड करें तो बेस्ट है। ठीक है। और डॉक्टर, इसमें ना आजकल डायरिया के केसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, और स्पेशली लोगों को लगता है कि लूज मोशन हो रहे तो शायद डायरिया ही है। क्या बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से गट में भी प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है कि लूज मोशन भी हो जाता है। ये जब हाई टेम्परेचर रहता है तो गट अबनॉर्मलिटीज हो जाते हैं और लूज स्टूल जा जाता है। तो ये लेकिन कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या खाने से नहीं हुआ है, ये हाई टेम्परेचर के कारण हुआ है। तो इसको आप जैसे, इसमें कोई दवाइयाँ ज्यादा नहीं चाहिए, आप मेनली लिक्विड ज्यादा लेंगे, ORS लेंगे तो ये बेटर हो जाएगा। ओके। तो हमारे गट को जिस हिसाब से गर्मी इम्पैक्ट कर रही है, तो हमारे ओवरऑल बॉडी में भी कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं कि इनको ज्यादा इम्पैक्ट कर सकती है अगर आप पीक गर्मी में बाहर रहते हैं या आपको लू लग गई है? हाँ, देखिए लू लगना और हीट स्ट्रोक होने में ऑर्गन्स ऑलमोस्ट कोई भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ब्रेन इन्वॉल्व हो सकता है। और क्या सिम्टम्स देगा वो भी बताइए। ब्रेन इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। ब्रेन में पहले भी बताया, जैसे सीजर होंगे, हेडेक हो गया, कुछ बोलने लगेंगे विच इज नॉट रिलेवेंट, इररिलेवेंट टॉक करने लगेंगे। फिर अब हमारा किडनी इन्वॉल्व हो जाएगा। जब किडनी इन्वॉल्व होगा तो यूरिन की आउटपुट कम हो जाएगी। हमारे मसल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो मसल जब इन्वॉल्व हो जाएंगे तो क्रैम्प्स हो जाएंगे, हमें बहुत डिजीज टाइप का क्रैम्प फील होगा। फिर हमारे लिवर इन्वॉल्व हो जाएगा। लिवर इन्वॉल्व हो जाएगा तो हमें वॉमिटिंग टाइप की टेंडेंसी रहेगा। हमारे गट इन्वॉल्व हो जाएगा। जब गट इन्वॉल्व हो जाता है हमें लूज स्टूल्स, नोजिया रहेंगे। कभी कभी एक्सट्रीम केसेस में लंग्स में भी इन्वॉल्वमेंट होते हैं, तो हमें सांस लेने की भी दिक्कत हो जाती है। हमने जैसे टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की बात की, तो जिन लोगों के घर में AC है, कूलर है, अगर वो लोग एकदम ठंडे से फिर बाहर एकदम गर्मी में जा रहे हैं, तो वो फिर कैसे थोड़ा टाइम दे बॉडी को अडेप्ट करने के लिए? क्योंकि हमारे पास बीच में कोई जगह तो बचती नहीं है जहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर हो। या तो अगर हम ऑफिस में बैठे हैं तो एकदम एक्सट्रीम AC चल रहा है तो ठंड है, बाहर जाएंगे तो एकदम बहुत ज्यादा धूप है। हम वो जगह कैसे पहचानें कि कहाँ जाए हम अपनी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए? देखिए कोई ऐसा जगह नहीं होगा कि आप तुरंत ठंड से, कोई ऐसा चीज नहीं कि टेम्परेचर एकदम नॉर्मल हो जाए। ये बॉडी का खुद का सेल्फ रेगुलेशन है। ये बॉडी हमारा ऐसा बना हुआ है कि ये अडेप्ट कर जाता है। हाँ, फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशन आप करेंगे तो आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा। अच्छा। तो आप लॉन्ग स्ट्रेच पे आप जा रहे हैं कभी, तो वो अडेप्ट हो जाता है। इसके लिए आपको स्पेसिफिकली कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो आप बोलेंगे हमारी ऑडियंस को कि ये आप मत करिए, अदरवाइज आपको हीट वेव, हीट स्ट्रोक बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकता है? हाँ, ठीक है। मेनली क्या लगता है कुछ लोगों को कि जब बाहर जाएंगे तभी होगा हीट वेव पे इफेक्ट। ऐसा नहीं है। आप अंदर, घर के अंदर भी हीट वेव का इफेक्ट हो सकता है। अगर वेंटिलेशन सही नहीं है, क्लोज्ड रूम है, ह्यूमिडिटी हाई है, तो भी इफेक्ट हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जब हीट के अंदर डायरेक्ट रहोगे तभी होगा। तो वेंटिलेशन थोड़ा बेटर रहना चाहिए रूम का, तो आपको बेटर रहेगा। दूसरा चीज, एक्सर्शनल एक्टिविटी। कुछ लोग एक्सेसिव जिम या ये सब करने लगते हैं ड्यूरिंग पीक आवर्स विदाउट गुड हाइड्रेशन, तो ये भी हीट वेव को इफेक्ट करेगा। लोगों को लगता है कि ये बस बच्चों को और एडल्ट को या जो बाहर है उनको, यंग पीपल को नहीं होगा। यंग पीपल भी इफेक्ट हो जाएंगे। क्यों? ड्यू टू द लाइफस्टाइल। वो ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सर्शन कर रहे हैं और सुगरी रिच फूड ले रहे हैं, तो हो जाएगा। इसमें आपने कहा कि जो लोग जरूरी नहीं कि बाहर है उन्हीं को अफेक्ट करे, घर में बैठे लोगों को भी इस तरीके की दिक्कत हो सकती है। हाँ। वेंटिलेशन का आपने रोल बताया। हाँ। बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं
हम दरवाजा खिड़की खोल करके रखेंगे तो हाँ। बहुत ज्यादा लहर आएगी, बहुत गर्मी आएगी, गर्म हवाएं चल रही हैं। बंद करके रखेंगे तो वेंटिलेशन नहीं होगा, तो हम करें क्या? हाँ, देखिए इसमें अब दो चीज़ है। अगर आप पूरे पैक रखोगे तो एयर का सर्कुलेशन ही नहीं होगा, तो आपके बॉडी से हीट का जाने का, क्योंकि आप फैन चलाए रहोगे, फैन को एयर को सर्कुलेट करने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब तक वो सर्कुलेट नहीं होगा तब तक जाएगा नहीं। तो लोग ये कह रहे हैं कि खिड़की खोल दिया तो धूप आ रहा है, वो नहीं, वो एयर सर्कुलेशन का रोल है। हाँ, आप एयर कंडीशन में तो गुड इनफ, आपको जरूरत नहीं, क्योंकि वो फिल्टर कर रहा है। लेकिन आप जब क्लोज रूम में रहेंगे विदाउट एनी सर्कुलेशन तो वो हीट स्ट्रोक को और बढ़ा देता है। ठीक है। तो हमें थोड़ा वेंटिलेशन का ध्यान रखना रहता है हमें। अच्छा, ओवरऑल रूम को ठंडा करने के लिए कई सारे लोग आजकल कुछ स्पेसिफिक पेंट्स लगाते हैं। कई लोग अपने जैसे गांव में हम जाते थे तो गोबर से जो है वो लेप लगाते थे। बहुत ज्यादा प्लांट्स वगैरह भी रखते थे, तो क्या इससे टेम्परेचर थोड़ा कूल हो सकता है? हाँ, टेम्परेचर एक्चुअली क्या है, पहले के टाइम में तो पेंट्स नहीं थे, तो गोबर के लेप थे, तो वो एक्चुअली क्या स्टडीज भी फाइंड किया है कि 2 to 4 डिग्री सेल्सियस कम कर देता है। रूल हमारा वही है, टेम्परेचर कम करना। और आजकल टेक्नोलॉजी के कारण पेंट्स भी ऐसे आ रहे हैं जो मेनली क्या होता है, हीट को ऑब्जॉर्व कम कर रहा है, तो ये हेल्प करता है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हेल्प करते हैं। बिल्कुल। तो अभी तक इस कॉन्वर्सेशन में हम लोगों ने जो भी बातचीत की है हीट वेव और हीट स्ट्रोक पर, उससे आई गेस हमारी ऑडियंस को बहुत ज्यादा मदद मिली होगी। हम चाहते हैं डॉक्टर कि आपने कुछ ऐसे टिप्स या एडवाइस जरूर दे कि सबसे ज्यादा रिस्क पर कौन से लोग हैं, बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं या दिन की शुरुआत भी कर रहे हैं तो किस तरीके से करें सो दैट शरीर में हाइड्रेशन भी रहे और हम ये जो लू है, गर्मी है, हीट स्ट्रोक है, इन सबसे बचे रहें। रिस्क पे सबसे ज्यादा कौन है? बच्चे, एल्डरली पीपल, ठीक है, जिनकी एज ज्यादा है और जिनके पहले से कोई बीमारी है, जैसे शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी है, ये ज्यादा रिस्क पे है। अब नया ग्रुप ऑफ पीपल जो रिस्क पे है, जो इनका एक्सटेंसिव आउटडोर वर्क रहता है ज्यादातर, है ना, मेनली जैसे लेबरर्स हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, ये हमारे पुलिस पर्सनल हो गए, आर्मी, ये हायर रिस्क पे रहते हैं। इनसे बचे कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट, हर बार मैंने पूरे इस टॉक के बीच में बोला है, सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रेशन है। आप जितना ज्यादा पानी पियोगे, जब ये नहीं कि जब आपको प्यास लग रहा है, जब प्यास लग रहा है तो इसका मतलब है कि आपको ऑलरेडी डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स है ना। आप बस ऐसा कर लो कि जब नहीं भी लग रहा है तो फ्रीक्वेंट आप पानी पिए, है ना। इफ पॉसिबल जब आप एक्सटेंसिव बाहर काम कर रहे तो ORS भी आप पिए दिन में, है ना, तो ये आपको हाइड्रेशन से मेंटेन करेगा, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो बाहर रहते हैं वो थोड़ा बीच में ब्रेक ले, पीक आवर जो कहते हैं हमने, 12 to 4 जो हमारा पीक टाइम है, इसको अवॉइड करें। थोड़ी देर बीच में हीट ब्रेक्स कहते हैं जनरली, है ना, थोड़ी देर आप अपने आप को कूल कर लिया, सो कि टेम्परेचर अपने आप नॉर्मल हो जाए। करेक्ट, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना रहता है। खाने की कुछ चीजें बता दीजिए कि खाने पीने की कौन सी चीजें अपने साथ कैरी करें जब वो बाहर निकल रहे तो, और बाहर निकलते वक्त क्या क्या चीजें अपने साथ में रखें हीट वेव या हीट स्ट्रोक से बचने के लिए। कुछ चीजें जो रख सकते हैं, कैप्स हो गए, अम्ब्रेला हो गया, थोड़ा लाइट कलर के क्लोथ्स पहने, थोड़ा दैट इज वेरी गुड, है ना। जितना लाइट आप क्लोथ्स पहनोगे, थोड़ा लूज फिटिंग क्लोथ्स, तो वो हीट को ट्रैप नहीं करेगा, तो वो बेटर हेल्प करेगा। आपने साथ क्या रखना है, ऑलवेज वाटर, ORS हो गया। कुछ खाने के लिए आप कुछ भी रख सकते हो, फ्रूट्स एंड ऑल, कि वो थोड़ा मेनली क्या है, लिक्विड का रोल ज्यादा है, खाने से ज्यादा लिक्विड का रोल है। आप जो खा भी रहे हो दैट इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, तो आप मेनली वाटर अपने साथ रखेंगे, दैट्स द बेस्ट मेडिसिन। ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो बहुत हद तक खुद को इन सब चीजों से बच सकते हैं। बिल्कुल, तो आई गेस इस सेशन में हम लोगों ने जो भी बातचीत की है उससे हमारी ऑडियंस को बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी। खास करके जिस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारे लिए भी जरूरी है जानना कि हम अपने आप को, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को कैसे इन सब चीजों से बचा करके रख सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि ये सिर्फ बच्चे और बूढ़ों को ही नहीं, अब यंगर जनरेशन को भी उतना ही अफेक्ट कर रहा है। तो जितना अवेयरनेस क्रिएट करेंगे उतना ज्यादा सही है। तो इस सेशन में हम लोगों ने जो भी बातचीत की है डॉक्टर, वो आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। आपने भी हमारे सभी सवालों के बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिए, तो आई एम श्योर आपने भी इस सेशन को एंजॉय किया होगा बहुत अच्छे से। और ये मेनली इसमें एजुकेशन का रोल ही सबसे ज्यादा है कि आप, ये प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पे आप हीट स्ट्रोक से बचने के फायदे ज्यादा हैं। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर। आई गेस अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बहुत हद तक अपने फैमिली, फ्रेंड्स और खुद को भी इस तरीके की चीज़ से बचा करके रखेंगे। एंड हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई एम श्योर इस सेशन के जरिए आपको जितनी सवालों के जवाब चाहिए होंगे वो मिल गए होंगे, इन्फॉर्मेशन भी मिल गई होगी। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो कॉमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे एक्सपर्ट के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए NBT लाइव। थैंक यू।